जनी रोई हा माई तू जनी रोई हा भाई, बेटा तो हर लौट के आई। ए माई मनीष कश्यप लौट के आई। इन्हें से सीमा पर लगना चाहिए था, सीमा हैदर पे जांच इन्हें सीमा हैदर पर होना चाहिए था, क्योंकि सस्पेक्टेड वो है। राष्ट्रीय सुरक्षा को उस सीमा हैदर से खतरा है, न कि मनीष कश्यप से खतरा है। कतनो कर बटस मस नाही चल के हुके बस, देखब जदी सांच जइब एने से। क्या बात है। इन्हें से लगा दिया तो जिंदगी भर रख लीजिएगा क्या? देख लेगा शेर बाहर निकलेगा, बिहारी शेर निकलेगा, एकदम निकलेगा। मनीष कश्यप बाहर निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। आप लोगों को पूरा उम्मीद है। हर कोई चाहते हैं कि देश में भगत सिंह बने, लेकिन भगत सिंह बनाने के लिए कोई माँ जो है अपने बेटे को बाहर नहीं निकालती। भगत सिंह कौन बनेगा? पड़ोसी का लड़का बनेगा। आपका बेटा तो डॉक्टर इंजीनियर ना बनेगा भैया। जानते हैं नेता सब बिहार में फैक्ट्री काहे नहीं लगाता है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए फैक्ट्री नहीं लगाता है कि अगर बिहार में फैक्ट्री लगा देंगे तो लाखों नौजवान जो रोजगार पे चला जाएगा तो उसको तो काम मिल जाएगा, तो फिर इसका रैली में लाखों का भीड़ कहाँ से आएगा? ये बात सही है क्या? भीड़ इसीलिए मतलब सबसे बड़ा कारण यही है। 500 शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटने के लिए 5000 पुलिस फोर्स उतर जाता है। एक मनीष कश्यप को लाने के लिए आपको 5 को फोर्स नहीं मिल रहा है। नियत ठीक है, नियत ठीक है ना? यह बात बतियाता है लोग अंग्रेजी उर्दू फारसी। गरीब मजदूर किसान के आवाज को उठाने वाले पत्रकार मनीष कश्यप जो चंपारण के रहने वाले हैं, और चंपारण में जो है पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि लगातार मनीष कश्यप के सपोर्ट में तमाम जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि जो पत्रकार जो है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए हमेशा से सामने आ रहा था, वो पत्रकार जो है अभी तमिलनाडु के मदुरई के जेल में है। बाकी अभी हम चंपारण में हैं, सारे लोगों से बात करेंगे। निकेत रंजन जी भी हैं और एक और सिंगर है बिहार के जो मनीष कश्यप के ऊपर गाना भी गाए हैं, शॉर्ट मूवी भी बनाए हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे, ये बताइए कि मनीष कश्यप से को लेकर अगर देखा जाए पिछले कई दिनों से धरना दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ट्विटर पर ट्रेंड भी कराया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा है? देखिए, इन भ्रष्टाचारियों का राज खोलेगा कौन? इन भ्रष्टाचारियों का राज खोलेगा कौन? अगर हम लोग भी चुप रह गए तो फिर बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? तो आज के डेट में बोलना पड़ेगा, और मनीष कश्यप ने भी बोलने का काम किया है। आप जैसे पत्रकार भी बोलने का काम करता है, तो बोलने का काम तो पत्रकार करेगा, चाहे सरकार एनएस लगाए, चाहे टाडा लगाए, चाहे कुछ भी लगाए। बोलने वाला बोलेगा, अन्याय के खिलाफ हर कोई बोलेगा। हम भी बोलते हैं, हमेशा बोलने का काम करेंगे। और रही बात एनएस लगाने का जो काम किया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। एनएस लगा दी तो जिंदगी भर रख लीजिएगा क्या? देख लेगा शेर बाहर निकलेगा, बिहारी शेर निकलेगा, एकदम निकलेगा। मनीष कश्यप बाहर निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। आप लोगों को पूरा उम्मीद है एकदम। भैया मेरे आज के डेट में हर जगह मनीष कश्यप किसी को आ रहा है क्या कहने कि मेरे लिए गाना बनाओ, नहीं कह रहे, मेरे लिए आवाज उठाओ, धरना करो, प्रदर्शन करो, रैली करो, कहने आ रहा है किसी को नहीं। लेकिन आज इसे बिहार की धरती से आज एक ऐसा नौजवान उनके लिए 26 मिनट का एक मूवी बना दिया है, जो आज बिहार के गली गली में, कोने कोने में वायरल हो रहा है और हर किसी के मोबाइल में चल रहा है, सब कोई सराहना कर रहा है। आज ऐसा वीडियो, और वह वीडियो केवल एक मनीष कश्यप के लिए नहीं बना है, वो जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार जो आवाज उठाने का काम करते हैं, वहां पहुंचने का काम करते हैं जहां कोई नहीं जाता है, जो ये बड़े बड़े मीडिया वाले। और एक चीज और, उन तमाम लोगों के लिए बना है। और एक चीज और, किसी के बेटी का बलात्कार होता है, किसी के बेटे की हत्या होती है, या किसी का हक मारी कर लिया जाता है, अधिकार लूट लिया जाता है, तो ये बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े टीवी वाले कोई नहीं जाते हैं। कौन जाता है? मनीष कश्यप जैसा, आपके जैसा, इन लोगों के जैसा, हमारे जैसा लोग जाता है। तो यह मूवी, या जो मूवी जो बना है, पत्रकार सन ऑफ बिहार करके जो मूवी बना है, या उन तमाम डिजिटल लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए। इतना लोग यहाँ पे, आज सैकड़ों लोग यहाँ पे खड़े हो गए। किसी से पूछिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, आज उसने सही किया है तो करोड़ों लोग आज उसके समर्थन में है। और इन लोगों से ही बात कर लीजिए। बताइए, मनीष कश्यप ना कोई नेता है, ना कोई बड़ा आदमी, एक साधारण से गांव का रहने वाला लड़का जो कहीं ना कहीं अपने मेहनत और काबिलियत के दम पे गरीब मजदूरों को सपोर्ट करके सोशल मीडिया पर इतना फॉलोअर्स हुआ है। आपको गाना लिखने के लिए कोई पैसा वगैरह दिया गया है क्या? नहीं, देखिए मनीष भैया का वो जज्बा, वो जुनून जब देखते हैं तो लगता है कि हम लोगों को भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। वैसे व्यक्ति को अगर बोलने पर रोका जाए
उनको अगर गलत तरीके से फंसाया जाएगा तो यहाँ कौन बोलेगा। तो उनके लिए हम लोग आवाज़ उठाए हैं, शॉर्ट मूवी बनाए हैं। गाना भी लिखे हुए हैं, शॉर्ट मूवी तो बना है और बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं। गाना कौन सा है, थोड़ा सा गाना गुनगुनाइए। ये 26-27 मिनट का मूवी है, उसमें 3 गाने हैं। हाँ। और तीनों गाने हैं। एक पहला गाना है जो आप समाज में कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो कहावत नहीं है कि हाथ खींचने वाला 2 आदमी हाँ, और वो तो टंगड़ी बहुत खींचने लोग वाला होता है, हाँ। 10 आदमी, तो उस पर एक गाना बनाए हैं। सुनाइए। अरे देखब जदि साँच जइब एने से में फंस, वाह। देखब जदि साँच जइब एने से में फंस, अरे एने से में फंस जइब एने से में फंस, देखब जदि साँच जइब एने से में फंस। अरे लूट पाट होत रही होई भ्रष्टाचारी, सत्ता में बैठल बारे देश के व्यापारी। अरे लूट पाट होत रही होई भ्रष्टाचारी, सत्ता में बैठल बारे देश के व्यापारी। कतनो करब टस मस नाही चल के हुके बस, देखब जदि साँच जइब एने से क्या में बात फंस। है। आज मनीष कश्यप सही है तो आज बिहार के करोड़ों लोग समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। पूरे देश से भी लोग समर्थन करने का काम कर रहे हैं। आज तमिलनाडु, आज मानिए तो काला पानी का सजा भुगत रहा है, फिर भी वहाँ कोई कह रहा है कि वहाँ जाने में बहुत ही दिक्कत होता है, वहाँ भी सैकड़ों लोग जाके पहुँच जा रहा है। क्यों? और जो विरोध करने वाले, तुम प्रत्येक को 107 और 307 हो जाएगा, तुमसे पूछने कोई नहीं जाता है, डरे। और मिला लो मनीष कश्यप का, तो वो सही काम किया, सच का साथ दिया और सच्चाई के लिए लड़ा है, तब जाके उसके लिए आज इतना लोग खड़ा है। कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेशी करने के लिए चर्चा चल रहा है। मतलब बिहार में अगर देखा जाए तो ना मनीष कश्यप कोई बड़ा नेता मंत्री, मतलब एक कहीं ना कहीं लोग के आवाज बनकर खड़े हुए एक बड़ा मतलब समाज सेवी है, उनको लाने के लिए फोर्स तक नहीं मिल रहा है। हुई सस्पेक्टेड मनीष कश्यप और सीमा। सस्पेक्टेड कौन है? सीमा ना सस्पेक्टेड है। एनएसए सीमा पर लगना चाहिए था, सीमा हैदर पे। जांच इन्हें सीमा हैदर पर होना चाहिए था, क्योंकि सस्पेक्टेड वो है। वो कहाँ नहीं पता कहाँ नहीं, कहाँ किस देश से होते हुए गुजरते हुए यहाँ पर आई है, तो सस्पेक्टेड वो है। तो इस देश के लोगों को यह चाहिए था कि सबसे पहले सीमा हैदर पर एनएसए लगता, क्योंकि देश की सुरक्षा को, राष्ट्रीय सुरक्षा को उस सीमा हैदर से खतरा है, न कि मनीष कश्यप से खतरा है। तो एनएसए पहले उस पर लगना चाहिए था, उस पर जांच होना चाहिए था, उससे पूछताछ होना चाहिए था। अरे भाई मनीष कश्यप जो हर वीडियो के पहले बोलता है जय हिंद, वह मनीष कश्यप जो बिहार को बर्बाद करने का बात नहीं करता है, बिहार को नीचा दिखाने का बात नहीं करता है, बिहार को ब्रांड बनाने की बात करता है, ब्रांड। और वैसे आदमी पर एनएसए लगा दिया जाता है और बिहार सरकार चुप है। बिहार सरकार को पूछना चाहिए था तमिलनाडु सरकार से कि आप तो ट्रांजिट रिमांड पर लेकर, सरकार क्या पूछेगा? मैं यहाँ अगर तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री स्टालिन आते हैं तो फूलमाला से स्वागत किया जाता है। उसी चीज पर मैं आ रहा हूँ। मेरा सवाल देखिए, बहुत विशेष रूप से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इस पर पूरे बिहार वासियों को ध्यान देने की जरूरत है और इस वीडियो को सब तक पहुँचाने की भी जरूरत है। मैं जो कह रहा हूँ, अगर वह ट्रांजिट रिमांड पर मांग के लेके जाता है, ट्रांजिट रिमांड, ध्यान दीजिएगा, और ट्रांजिट रिमांड पर लेके गया 3 दिन के लिए, और जैसे ही 3 दिन पूरा हुआ तो तमिलनाडु की जो अदालत है वो कहती है कि नहीं, इसको ले जाइए बिहार और वहाँ जांच करिए कि जो उक्त वीडियो का जो नाम लिया जा रहा है उस वीडियो में इस आदमी का हाथ है या नहीं है। तो इस बात का हो गया। कल सुबह में उनको लेके आना था बिहार, लेकिन रात में कोर्ट खुलवाया जाता है और जबरदस्ती एनएसए लगवा दिया जाता है, और उस एनएसए के जवाब में बिहार सरकार एक चिट्ठी तक नहीं पूछती है और लिखती भी नहीं कि जब ट्रांजिट रिमांड पर आप लेके गए तो एनएसए क्यों लगाया। ये साजिश थी। यानी कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप से सरकार को डर है। एकदम डर है, एकदम डर है। डर नहीं है तो और क्या है कि एक पत्रकार पर आपको एनएसए लगाना पड़ रहा है, और एक मजबूरी क्या है कि सीमा हैदर पर आप एनएसए नहीं लगा के पूछताछ कर रहे हैं और उसको एकदम फुटेज पे फुटेज दे रहे हैं और खाना पे खाना, मिठाई पर मिठाई खिलवा रहे हैं। हद है भाई। वो पहले सऊदिया गई, उसके बाद नेपाल गई, उसके बाद इंडिया, नेपाल के बॉर्डर के रास्ते से इंडिया में आई, पता नहीं किस किस राज्य में 4 बच्चों के साथ बोल रही कि 5वीं पास हूँ, अंग्रेजी बोल रही है। ये शक नहीं हो रहा है इस पे, और मनीष कश्यप पर लोगों को शक हो रहा है। उससे देश को और देश की सुरक्षा को खतरा नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप जैसे देशभक्त और स्वतंत्र पत्रकार से जो सच्चाई दिखाने का काम करता है, वैसे देश को खतरा बता रहा है। दुर्भाग्य है। कुछ और भी गाना आप लिखे हुए हैं इस मूवी में एक और सॉन्ग है, जे लड़ेला तोहरा हक के लड़ाई,
उनकर साथ निभावे भाई, ना तो फेरू के सच्चाई दिखाई, के गरीबवन के आवाज उठाई। जुर्म के जड़ से मिटाइब, भ्रष्टाचारियन के भगाइब, सच दिखावे खातिर हम हद से गुजर जाइब। सबको मिले सम्मान, मिले सबको अधिकार, हम हई पत्रकार, हम हई पत्रकार। ये गाना है। हाँ। ये हर पत्रकार के लिए गाना है कि आप किस तरह से अपना सुख दुख छोड़ के दूसरे के लिए आवाज़ उठाते हैं। और आज आपके इस परिस्थिति में, आपके दुखद परिस्थिति में अगर वो आपका साथ नहीं देते हैं तो फिर कैसे आप आवाज़ किसी के लिए उठाइएगा। अगर हम बात करें मनीष कश्यप की मां को लेकर, एक मां जो है, उनके जो भाई हैं लगातार दर दर भटक रहे हैं। अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि मनीष कश्यप की जो मां है वो राज्यपाल से मुलाकात की। हालांकि वो आश्वासन दिए कि मनीष कश्यप को लेकर जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है और जल्दी वो जेल से बाहर होंगे। क्या कहना चाहेंगे, एक भाई जो है, एक मां जो है, लगातार दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी मामला को खारिज कर दिया गया। तकलीफ तो तब होती है कि जब भाई अपना पूरा सुख दुख छोड़ के, नौकरी छोड़ के और दर दर भटक रहा है मनीष कश्यप की रिहाई के लिए। उनकी माँ जो दर दर जाके रोने का काम कर रही है। कुछ लोग तो इस हद तक गिर जा रहे हैं कि उनके भाई पर भी सवाल उठा रहे हैं कि उनका भाई नहीं चाह रहा है कि मनीष कश्यप जेल से निकले। इस हद तक अपना सोच नीचे नहीं गिराना चाहिए। मनीष कश्यप का भाई जो अपना पूरा जीवन को त्याग करके दर दर भटकने का काम कर रहा है, उनकी माँ जो राज्यपाल के दरवाजे पे खड़ा होकर रो रही है, आंसू गिरा रही है, क्या यह बिहार को देख के बर्दाश्त हो रहा है? बिहार का कोई खुश नहीं है, कोई चैन से नहीं है। उन आंसुओं का कीमत कोई नहीं चुका सकता। अरे वह पिता जिसके बेटे पर झूठा एनएसए लगा दिया गया है, जेल में बंद किया गया है, फिर भी वह बॉर्डर छोड़ के नहीं आ रहा है, क्योंकि वह बोल रहा है और कह रहा है कि मेरे बेटे से बड़ा मेरे लिए देश है, मेरा यह सुरक्षा, देश का जो सुरक्षा कर रहा हूँ यह है, मेरे बेटे से बड़ा मेरा देश का सुरक्षा है। और वो बॉर्डर, उनका पिता मनीष कश्यप का पिताजी बॉर्डर छोड़ के नहीं आ रहे हैं, वो बॉर्डर पे खड़े हैं, लेकिन मनीष कश्यप जेल में है। अब क्या त्याग, क्या समर्पण चाहिए? फिर भी कुछ लोग मनीष कश्यप के भाई पर भी आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहा है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम थोड़ा सा भी शर्म अगर लिहाज बचा हो तो उस माँ के आँख के आंसू देखो, और उस आंसू को अगर रोक सकते हो, अगर है हिम्मत तुम्हें उस आंसुओं को रोक देने का, तो जाके रोक के दिखाओ उस आंसू को। माँ के ऊपर भी गाना लिखे हुए हैं। हाँ, माँ के लिए भी एक छोटा सा सॉन्ग है। मेरा सौभाग्य है कि मनीष भैया की माँ और उनके भाई और अनिकेत भैया हमारे वीडियो में मतलब छोटा सा बाइट दिए हैं। मेरा ये सौभाग्य है। माँ के लिए भी एक छोटा सा सॉन्ग है। सुख दुख छोड़ी के ये भाई देखावे ले सच्चाई, जग के हंसे सगरो माई, आज रोवे उनके माई। जनी रोई ह माई तू, जनी रोई ह भाई, जनी रोई ह बाबूजी तू, जनी रोई है माई। बेटा तो हर लौट के आई, ए माई, मनीष कश्यप लौट के आई। ये मेरे मूवी का सॉन्ग है। ये गाना कहीं ना कहीं आप सुने होंगे तो आपके भी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू आ जाए, क्योंकि एक माँ जो है अपने बेटे के लिए दर दर भटक रही है कि कब मेरा बेटा जो है वो जेल से बाहर आएगा। अगर देखा जाए तो हर कोई चाहते हैं कि देश में भगत सिंह बने, लेकिन भगत सिंह बनाने के लिए कोई माँ जो है अपने बेटे को बाहर नहीं निकालती। भगत सिंह कौन बनेगा? पड़ोसी का लड़का बनेगा। आपका बेटा तो डॉक्टर इंजीनियर ना बनेगा भैया। ऑस्ट्रेलिया जाएगा, यूक्रेन जाएगा, रसिया जाएगा, साउथ अफ्रीका जाएगा, इंग्लैंड जाएगा डॉक्टरी पढ़ने। अब भगत सिंह कौन बनेगा? निकेत रंजन बनेगा, मनीष कश्यप बनेगा, जितेश बनेगा, ये लोग भगत सिंह बनेगा, ये लोग समाज सुधारेगा, लेकिन अपना बेटा नहीं जाएगा। अरे ठीक है, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बनने को मैं तैयार हूँ, लेकिन सपोर्ट तो करो। बेशर्मों की तरह यूँ हंसो तो मत, उंगली तो मत उठाओ। एक तरफ तुम ना काम कर रहे हो ना किसी को करने दे रहे हो। अरे टांग खींचने के जगह हाथ खींच के देखो, और समाज नहीं बदला तो तुम कहना। टांग खींचना कब बंद करिएगा आप लोग? टांग खींचना बंद करिए और एक बार हाथ खींच के तो दिखाइए। समाज नहीं बदला तो कहिएगा। और समाज कैसे बदलेगा? भाषा आश्वासन, हजारों की भीड़ लगाई जाती है जनता का, और मंच पे चढ़कर नेता क्या भाषण देता है कि आपके लिए दवाई का व्यवस्था करेंगे,
पढ़ाई का व्यवस्था करेंगे और आपके बेटा के लिए कमाई का व्यवस्था करेंगे। और हो क्या रहा है, चुनाव जीतने के बाद अस्पताल से दवाई खत्म, स्कूल से पढ़ाई खत्म और बिहार से कमाई यानी कि रोजगार खत्म। यानी कि आज सिंगल गुजरात में 5 लाख बिहारी मजदूरी कर रहे हैं, एक महाराष्ट्र में आप चले जाइएगा 2.5 लाख बिहारी मजदूरी कर रहे हैं। अगर आप गुजरात ये साउथ के क्षेत्रों में चले जाइएगा, बेंगलोर तमिलनाडु अगर चले जाइएगा 6.5 लाख बिहारी मजदूर कर रहे हैं। बिहार से बाहर आप किसी भी राज्य में चले जाइए, हर जगह आपको मैक्सिमम आप बिहार को सुंदर और विकसित बनाने का वादा किए थे और आप बिहार को मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बना के रख दिए हैं। और ये लोग चाहता नहीं है कि बिहार में रोजगार लगे। भाई मेरे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, वादा करते हैं बिहार के हर जिला में अगर एक फैक्ट्री लगा देंगे तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कम होगा और लोगों को रोजगार मिलने का काम होगा। रोजगार मिल जाएगा, लेकिन अब एक सबसे बड़ा कारण फैक्ट्री नहीं लगाने का बिहार में, जानते हैं नेता सब बिहार में फैक्ट्री काहे नहीं लगाता है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए फैक्ट्री नहीं लगाता है कि अगर बिहार में फैक्ट्री लगा देंगे तो लाखों नौजवान जो रोजगार पे चला जाएगा तो उसको तो काम मिल जाएगा, तो फिर इसका रैली में लाखों का भीड़ कहाँ से आएगा? ये बात सही है क्या? भीड़ इसीलिए मतलब सबसे बड़ा कारण यही है। और आप लिख के रख लीजिए, सिर्फ चुनावी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल जी किया जाता है। अब सरकार बदलने से नहीं होगा, सरकार के साथ साथ व्यवस्था बदलना होगा, इस भ्रष्ट सिस्टम को बदलना होगा, इस भ्रष्ट सोच को बदलना होगा, तबे जाके बिहार बदलेगा। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, यहाँ कहाँ दे दिया भैया? युवाओं को बाहर जाने पहले से जो सुनिए, पहले से जो बिहार में जो बिहार पुलिस को रोजगार मिला था उसी का सर्टिफिकेट बांट के फोटो खिंचवाए। जिन शिक्षक भर्तियों अभ्यर्थियों के साथ जाके फोटो खिंचवाए थे, वीडियो बनाए थे, डीएम साहब को डांटे थे, उन्हीं शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चलवाया जाता है, तिरंगा ले रहते हैं फिर भी पीटा जाता है, और आप डोमिसाइल लागू कर रहे हैं। हद है भाई, ये क्या है? ये क्या है? शिक्षकों के साथ सुनिए, आपके घर में 4 गो बाल बच्चा है आपका, ओकरा पेट आपसे पलिए नहीं रहा है, आप गांव भर में न्योता दे रहा है कि आइए हमारा घरे भोज खाने। ये तरीका है? आपके बिहार के लोग बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आप कह रहे पूरा देश से आइए प्रधानमंत्री बनने का। सुनिए ना, पूरा देश से लोग आइए शिक्षक बनिए बिहार में। हद है? यहाँ पे 7वां चरण का बहाली का इंतजार में लड़का सा पागल हो रहा है। जहाँ के फील्ड में जाके देखिए लड़का सब मर रहा है, पागल हो रहा है सेट बनाते बनाते, और इन बेशरम सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। आज के डेट में करोड़ों नौजवान जिसका उम्र 18 साल से 40 साल के भीतर है, आज रोड पर है, रोड पर, और इस सरकार के खिलाफ उब चुका है, सरकार के खिलाफ आक्रोशित है, सरकार के खिलाफ एकदम इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आक्रोशित है, और वो सरकार और सिस्टम बदलने को तैयार है। अब सोचिए कि अभी के समय में अगर हम बात करें तो अगर आप बिहार से कहीं भी बाहर चले जाइए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, हर जगह आपको मैक्सिमम जो लोग हैं बिहार को ही देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों पर बात नहीं किया जाता है। यहाँ अगर स्टूडेंट जो है, छात्र जो हैं, अपने रोजगार के लिए प्रोटेस्ट करेंगे तो उन पर लाठियाँ बरसाया जाता है, लेकिन अगर कोई उन लोगों के लिए सामने खड़ा हुए, आवाज़ को उठाए, तो उन पर NSA लगा दिया जाता है। एकदम लगाया जाता है। मैं तो पूछता हूं, आपको डर नहीं लग रहा है कहीं आपको भी ना उठवा लिया जाए कि आप जो है लगातार जो है मतलब जिन पर NSA लगा है उनका सपोर्ट कर रहे हैं? हमको धारा 353 का अगर डर दिखाइएगा तो वही संविधान हमको भी धारा 499, 500, 501 का अधिकार देता है, हम भी ठोक देंगे। हमको डर कौन बात का है? हम भी कानून का जानकारी रखते हैं, हम भी कानून को जानते हैं, और हम कानून को हाथ में नहीं लेके चलते हैं। हम इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि हम कानून को हाथ में नहीं, कानून को साथ में लेके चलने का काम करते हैं। वो कानून और पुलिस प्रशासन मेरे सुरक्षा के लिए है, हमको उनसे किस चीज़ का डर है? हम कानून तोड़ेंगे तब ना, तो हमको उससे डर नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर भाषण देने दिलवा लीजिए कुछ भी, यहाँ के 12 विधायक और 3 सांसद है ना इस जिले में, चाहे बिहार के किसी भी जिले का विधायक और सांसद उस जिले के अस्पताल में अपना इलाज कराने क्यों नहीं जाता है? नहीं जाएंगे वो, क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वहाँ व्यवस्था अच्छा नहीं रहता है। सर्दी खांसी भी उनके बाल बच्चा का हो जाएगा तो चलो एम्स, चलो मेदांता, चलो पटना, चलो दिल्ली। तो तुमको विधायक हम चुने तो तुम्हारा इलाज पटना होगा, तुम्हारा इलाज दिल्ली होगा, और जो जनता तुमको वोट दिया है उसका इलाज उस सदर अस्पताल में होगा जहाँ दवाई नहीं है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ वेंटिलेटर नहीं है, वहाँ उसका इलाज होगा। और तुमको चुन के दे दिया तो तुम्हारा बेटा पढ़ेगा डॉक्टरी यूक्रेन में। देखे ना यूक्रेन में मारपीट हुआ है रसिया में, तो सारा नेता लोग का चेहरा बेनकाब हो गया है। हाय बेटा हमर बेटा, हाय बेटा हमर बेटा, कहिया आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा? सरकार नहीं कर रही है, सरकार सुन नहीं रही है। दिया ना लोग। अभी अगर हम बात करें तो आप जो है लगातार मनीष कश्यप के सपोर्ट में खड़े हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि अनिकेत रंजन जो है मनीष कश्यप के नाम पे अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं। तो हमको किसी को सफाई नहीं देना है,
मनीष कश्यप का मामला ही 4 महीना से है। अनिकेत रंजन 2009 से इस सड़कों पर मोछ नहीं था ना, इस सड़क जो है ना, सड़क पर सो जाने का काम किए हैं 2009 से। यहाँ जिला के जनता को हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। मोछ सुनिए, मोछ नहीं था तब से अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो मनीष कश्यप को रिहाई मिल जाएगा, वो बाहर निकल जाएंगे। एक बात आपको इससे पहले बहुत सारे लोग सड़क पर जो है पैदल मार्च भी निकाल चुके हैं, प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं। ये जो सवाल जो आप कर रहे हैं, ये सवाल बहुत लोग कमेंट में करता है, कुछ पार्टी के विशेष समर्थक लोग। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी को चारा घोटाला में जब दोषी करार दे दिया गया, सजा सुना दिया गया, तो बार बार बिहार बंद करने का, सड़क पर उतरने का, आगजनी करने का क्या मतलब है? सजा कोर्ट को मान लेना चाहिए था ना, कानून को मान लेना चाहिए था कि सजा, कोर्ट ने जब सजा दे दिया तो उसको मानिए, चुपचाप रहिए। लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, संविधान को तोड़ने की साजिश हो रही है, संविधान को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। तो उस समय संविधान को बर्बाद करने की साजिश थी, और इस समय तुम लोग क्या कर रहे हो सवाल पूछ के? तो जैसा तुमको अधिकार है सड़क पर उतरने का, अपना हक अधिकार मांगने का, उस तरह संविधान का अनुच्छेद 19 का एक अनुच्छेद हमको भी अधिकार देता है किसी भी अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ सड़क पर उतरने का, आंदोलन करने का। यहाँ तक कि उस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है, यहाँ तक कि सरकार की भी कोई नीति अगर जनता को पसंद नहीं है, जनता के विरुद्ध है, तो सरकार के खिलाफ भी अब सड़क पर उतर के प्रदर्शन, धरना, आंदोलन कर सकते हैं। उसी संविधान का, जिस संविधान का ये लोग दुहाई देता है, उसी संविधान का अनुच्छेद 19 का एक हमको अधिकार देता है। MK स्टालिन बिहार आते हैं तो उनके लिए कितना सारे फोर्स लगा दिया जाता है, मनीष कश्यप के लिए कब फोर्स लाया जाएगा? वही तो बात है, फोर्स की जरूरत ही नहीं है, नियत साफ नहीं है भैया। नहीं तो बिहार में फोर्स का कमी है क्या? फोर्स का कमी है। 500 शिक्षक को पीटने के लिए, मां का कहना है कि बहुत सारे युवाओं को फोर्स में लगा दिया। मैं बता रहा हूँ 500 शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटने के लिए 5000 पुलिस फोर्स उतर जाता है। 200 भाजपाइयों को पीटने के लिए 2000 फोर्स आपको मिल जाता है। एक मनीष कश्यप को लाने के लिए आपको 5 को फोर्स नहीं मिल रहा है। नियत ठीक है, नियत ठीक है नहीं, यह बात बतियाता है लोग अंग्रेजी या उर्दू फारसी। आप लोग सारे लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप बाहर निकले? बिल्कुल बाहर निकले, जरूर। मतलब क्या कारण है कि नहीं लाया जा रहा है? देखिए, दुर्भाग्य है हमारे जो बिहार का इतिहास था ना, जब इतिहास को देखिएगा और सारे मतलब स्टेट को एक तरफ और बिहार को एक तरफ करिएगा, फिर भी पूरा नहीं होगा। हमारे बिहार का इतिहास इतना बड़ा था और उसको सब खत्म कर दिए ये लोग। हम उसी धरती पे है जहाँ से चंपारण सत्याग्रह। गाना लिखे हुए हैं लास्ट में। ये 3 गाना था जो हमने सुनाया था। ये बताइए, अभी आपका एक शॉर्ट फिल्म भी रिलीज हुआ है, क्या कुछ नाम है, क्या चैनल का नाम है जहाँ पे लोग जाके आपके वीडियो को देख सकते हैं? मेरे ऑफिशियल चैनल पे है, वरुण केसरी वाइन्स पे, जिसका नाम है पत्रकार सन ऑफ बिहार। 27 मिनट का मूवी है और आप सभी लोगों का प्यार सपोर्ट मिल रहा है। हमने वही दिखाया है कि आगे भी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी इनका एक शॉर्ट मूवी जो है रिलीज हुआ है, पत्रकार सन ऑफ बिहार। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक वगैरह को डाल देंगे क्या? जी जरूर, और देखिए, अच्छा बुरा जो भी लगे कमेंट करके बताइए। हम लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है और मेरा हर एक वीडियो समाज को मैसेज देता है। बिल्कुल। गलत जो लोग कहीं ना कहीं समाज को बदलने के लिए, समाज में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय हिंद।